Hello student, welcome in SST class. Student, today I will proceed our chapter that is chapter number 30, our industries. As you know, yesterday we had read the industries. What is the industry? Industry is the place where the raw material are transformed in a finished product. मीन्स इंडस्ट्रीज वो प्लेस होती है जहाँ पे जो आपका रॉ मटेरियल है वो एक फिनिश कंप्लीट प्रोडक्ट में बनता है और इस प्लेस को कहते हैं इंडस्ट्रीज, जहाँ ये काम होता है और ये जो सारी प्रोसीजर है बनने की उसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। और जैसे एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की ग्रोथ में, वैसे ही इंडस्ट्रीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे इंडिया के ग्रोथ में। और इंडिया में 3 टाइप्स की इंडस्ट्रीज मिलती हैं, दैट इज द कॉटेज इंडस्ट्रीज, जिसमें कॉटेज इंडस्ट्रीज वो होती है जहाँ पे बहुत से लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसमें 1 पर्सन भी काम कर सकता है और ये कहीं से भी शुरू की जा सकती है। इसके लिए बहुत बड़े शहर या छोटे शहर की या छोटे शहर की जरूरत नहीं, ये आप अपने घरों से गांव में बैठे बैठे ये काम को शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इस टाइप की इंडस्ट्रीज इंडिया में बहुत पॉपुलर है। ये गांव छोटे शहरों में, बड़े शहरों में बहुत डेवलप है और इस टाइप की इंडस्ट्री में कुछ लोगों की जरूरत होती है, हाईली मशीनरी की जरूरत नहीं होती है। और इस टाइप की इंडस्ट्रीज आपकी होती है गारमेंट्स से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से रिलेटेड और बर्तन और फर्नीचर से रिलेटेड। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जहां इसके जो स्टेबलाइज है, जहां इसको ओपन करते हैं, वो आपके बड़े शहरों में ही होती है जहां पे इनको इजिली फैसिलिटीज मिल जाए। आज का टॉपिक हमारा है कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। So student, open the page number 111 and come on cotton and textile industries. Cotton and textile industries is the oldest industries of India. इसे अंडरलाइन कर लीजिए स्टूडेंट। कॉटन और जो टेक्सटाइल में जो रुई और जो आपके कपड़ों से संबंधित काम है वो इंडिया का सबसे पुराना इंडस्ट्रीज है। It employs the large number of workers. At present, it is the large organized industries of India. India is one of the largest producer as well as exporter of cotton. India is now the second largest textile exporter in the world. Some of the important centers such as Ahmedabad, Surat, Solapur, Nagpur, Coimbatore, Mumbai, Kolkata, Indore, Kerala, Bihar, Haryana are located in the areas of large scale cotton cultivation. The black soil found in the Maharashtra and the Gujarat is suitable for the growth cotton. जो स्टूडेंट आपका ये इंडस्ट्रीज है कॉटन इंडस्ट्रीज और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इसमें बहुत से लोगों की जरूरत होती है और बहुत ही पुराना इंडस्ट्रीज है हमारे इंडिया का। और इस टाइप ये इंडिया इज वन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। जो इंडिया है वो कॉटन रुई के मामले में एक्सपोर्ट में बाहर के देशों में दूसरे जगह भेजने में ये सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इंडिया इज नाउ द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल और कपड़ों के मामले में इंडिया सेकेंड नंबर पे आता है बाहर के देशों में भेजने में। सो सम ऑफ इम्पॉर्टेंट प्लेस जहाँ पे इस टाइप के वर्क होते हैं, जो ये टेक्सटाइल और कॉटन से रिलेटेड जो प्लेसेस है जहाँ वर्क होता है, ये हैं, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए। अहमदाबाद, सूरत, सोलापुर, नागपुर, कोयम्बटूर, मुंबई, कोलकाता, इंदौर, केरला, बिहार, हरियाणा एंड आर लोकेटेड ऑफ लार्ज। और ये इस टाइप की इंडस्ट्रीज आपकी इंडिया की जो 3 टाइप की इंडस्ट्रीज की कैटेगरी है उसमें लास्ट है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, उसमें ये इंडस्ट्रीज आती है। और इस टाइप की कॉटन के लिए जिस टाइप की मिट्टी की जरूरत होती है वो है ब्लैक सॉइल, जो कि आपके महाराष्ट्र और गुजरात में इजिली मिल जाती है। नेक्स्ट इन्फोहिक सेक्शन है। द फर्स्ट इंडियन modernized cotton cloth mill was established 1818 at the Fort Goldstar near the Kolkata, but this mill was not successful. पहली जो कॉटन रुई से संबंधित इंडस्ट्रीज थी वो 1818 में कोलकाता में ओपन हुई, बट ये सक्सेसफुल नहीं हो सकी। आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्रीज ये भी लार्ज स्केल में ही आती है। आयरन एंड इसमें भी बहुत से लोगों की जरूरत होती है, बड़े से प्लेस की जरूरत होती है और इस गुड्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो ये भी आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आती है। इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड. The iron and the steel plants are located near the coal and iron
स्टूडेंट इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। जो हमारा भारत है पूरी दुनिया में स्टील को बनाने में तीसरे नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे। द आयरन एंड स्टील प्लांट्स आर लोकेटेड नियर द कोल एंड आयरन, और इस टाइप की इंडस्ट्रीज वहीं पे स्टेबलाइज होती है जहां पे इजिली कोल और आयरन मिल जाए। माइनिंग रीजन, द मेन सेंटर्स आर, और इससे रिलेटेड जो शहर है, जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जहां पे ये काम होते हैं, दैट इज जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला, सलेम, दुर्गापुर, विशाखापट्टनम एंड भिलाई। इस टाइप की इंडस्ट्रीज जो होती है स्टील और आपके आयरन इंडस्ट्री, ये मोस्टली कंट्रीब्यूट करती हैं रेलवे, जो आपके रेल डिपार्टमेंट होता है उससे लोकोमोटिव चीजें बनती हैं, वो इंडस्ट्रीज यहाँ पे बनती हैं। स्टील बहुत ही काफी पॉपुलर है और बहुत कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के ग्रोथ में। नेक्स्ट इज जूट इंडस्ट्रीज। Jute industry is an important industry for a country like India because is on foreign exchange. India ranks number 1 in raw jute and jute goods production and number 2 in the export of jute goods in the world. जो हमारा भारत है स्टूडेंट, वो जूट जो जिससे आपके बैग्स या जो भी बैग बनते हैं, आपके बाउल्स बनते हैं, जो भी बात मैंने इससे पहले आपको जूट का पढ़ाया था, तो इस मामले में इंडिया पूरे वर्ल्ड में प्रोड्यूस करने में, एक्सपोर्ट मीन्स उसे बनाने में और बाहर के देशों में भेजने में ये नंबर 1 पे आता है। द मेन सेंटर्स आर, जो मेन सेंटर है इससे रिलेटेड, दैट इज अ रिशारा, कोलकाता, हावड़ा एंड द निहाती, सोल एंड क्लाइमेट ऑफ वेस्ट बंगाल और गुड और जूट कल्टीवेशन। जो आपकी ये मेन सेंटर्स है, ये है रिशा, कोलकाता, हावड़ा एंड द निथाई, सॉइल एंड द क्लाइमेट ऑफ वेस्ट बंगाल और गुड। और इस टाइप की जूट के काम से रिलेटेड जो भी जूट के काम के लिए, खेती के लिए, कल्टीवेशन के लिए जरूरत होता है, वो आपके इस तरह की मिट्टी और उस तरह का क्लाइमेट वेस्ट बंगाल बहुत अच्छा प्लेस माना जाता है। जूट इज मेनली यूज टू मेक पैकेजिंग मटेरियल, हाउएवर इट इज ऑल्सो यूज द फैशन इंडस्ट्रीज। पैकेजिंग के काम में भी आती है और प्लस फैशन इंडस्ट्रीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस मामले में जो इंडिया है वो फर्स्ट रैंक पे आता है इंडिया में प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करने में। नेक्स्ट इज शुगर इंडस्ट्रीज। इन शुगर इंडस्ट्रीज, शुगर केन जूस इज द प्यूरिफाइड एंड प्रोसेस्ड इनटू द शुगर। Sugar mills are seasonal mills. After Brazil, India is the second largest producer of the sugar in the world. जो हमारा भारत है वो ब्राजील फर्स्ट नंबर पे है और इंडिया सेकंड नंबर पे आता है शुगर को प्रोड्यूस मेकिंग में, मीन्स उसको उत्पादन करने में दूसरे नंबर पे आता है। और इस शुगर जो एक शुगर केन गन्ना होता है उससे बनते हैं आपके शुगर। मेन सेंटर्स ऑफ, इससे रिलेटेड जो मेन सिटीज हैं, दैट इज द बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड तमिलनाडु। इसे अंडरलाइन कर लीजिए स्टूडेंट। उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया। जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो पूरे भारत में मेनली हेड माना जाता है गन्ने के उत्पादन में। इन्फोहिप सेक्शन में आपका है फर्स्ट मॉन्ट्राइल इंडस्ट्री जूट यूनिट was established as the Rehsra in West Bengal in 1855। जो पहला मॉडर्न जो इंडस्ट्रीज था जूट इंडस्ट्रीज वो वेस्ट बंगाल में 1855 में ओपन किया गया। नेक्स्ट है आपका सिल्क इंडस्ट्रीज। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट, फर्स्ट बीइंग चाइना, प्रोड्यूस ऑफ नेचुरल सिल्क इन द वर्ल्ड। एट प्रेजेंट इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 16% सिल्क ऑफ द वर्ल्ड। जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था स्टूडेंट, जब हम लोग का इससे प्रीवियस चैप्टर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि चाइना है ये वो कंट्री है जिसने सबसे पहले सिल्क की मेकिंग के प्रोसीजर को लोगों के सामने रखा। और ये इंडिया जो है वो चाइना के बाद आता है सिल्क के मामले में प्रोड्यूस करने में, और 60% सिल्क पूरे वर्ल्ड में ये प्रोड्यूस करता है इंडिया आफ्टर द चाइना। नेक्स्ट इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज स्टूडेंट, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे। आज के लिए हम यहीं रोकते हैं। तो हम लोगों ने आज जो पढ़ा वो पढ़ा था कॉटन एंड द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। कॉटन इंडस्ट्रीज एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज स्टूडेंट
ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज है और इसमें बहुत से लोगों की जरूरत होती है इसके काम में। और ये आपकी द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एज वेल एज एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन। कॉटन के मामले में इंडिया लीडिंग मीन्स हेड एक्सपोर्ट का मामले में वर्ल्ड में इंडिया इज नाउ द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल के मामले में सेकेंड नंबर पे आता है। जो प्लेसेस इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है ये है अहमदाबाद, सूरत, सोलापुर, नागपुर, कोयम्बटूर, मुंबई, कोलकाता, इंदौर, केरला, बिहार, हरियाणा एंड लोकेटेड इन एरिया लार्ज स्केल। और कॉटन के लिए जिस टाइप की सॉइल की इंपॉर्टेंट होती है वो है ब्लैक सॉइल, और ये मिलते हैं महाराष्ट्र एंड गुजरात में। नेक्स्ट है आयरन स्टील इंडस्ट्रीज। ये थर्ड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर ऑफ भारत जो है पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे आता है पूरे एक्सपोर्ट करने के मामले में, प्रोड्यूस करने में। और इस टाइप की इंडस्ट्रीज आपकी उस जगह पे मिलती है जहाँ पे कोल और आयरन की माइनिंग हो। और इस तरह के एरिया है जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला, सलेम, दुर्गापुर, विशाखापट्टनम एंड भिलाई। जूट इंडस्ट्रीज के मामले में इंडिया फर्स्ट रैंक पे आता है प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करने के मामले में पूरे वर्ल्ड में। और इससे रिलेटेड जो प्लेसेस हैं वो है रेशरा, कोलकाता, हारवा एंड नैनीताल। और इस टाइप की सॉइल और क्लाइमेट आपकी वेस्ट बंगाल में है। पहला जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज जूट के से रिलेटेड ओपन किया गया था वो कोलकाता में 1855 में ओपन किया गया। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा शुगर इंडस्ट्रीज में शुगर केन के मामले में उत्तर प्रदेश फर्स्ट रैंक पे आता है प्रोड्यूस करने के मामले में। और ये जो है इंडिया शुगर इंडस्ट्रीज ब्राजील फर्स्ट में आता है, सेकंड पे इंडिया आता है पूरे वर्ल्ड में। इससे रिलेटेड जो प्लेसेस हैं वो है बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा सिल्क इंडस्ट्रीज। ये चाइना के बाद सेकेंड नंबर पे इंडिया आता है जो कि पूरे वर्ल्ड में 60% सिल्क प्रोड्यूस करता है। सो नाउ स्टॉप टुडे। योर होमवर्क इज just read this chapter, all the points which we discussed today, and also read all other points which we will read on tomorrow. So student, now thank you so much.